हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीओआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके कोई और हो ही नहीं सकती। खास बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एक एग्जाम के बेसिस पर होगा। इसमें कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। और इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहेगा। उसका कारण भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग सारी जानकारी दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन देखेंगे, एग्जाम पैटर्न, साथ ही इसका डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी मतलब स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 मार्च से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 15 मार्च है। क्लियर है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 400 निकल के आई हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि भाई किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से, मतलब किस जिले से, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको फाइनली सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। ये टोटल वैकेंसी आपकी 400 यहां पर निकल के आई है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी, एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो, तो भाई आप एलिजिबल हो। यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, अगर आपने ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025 के बीच में करी है, मतलब आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025 के बीच में आया है, तो ही आप एलिजिबल है। और यही वो पॉइंट है जो कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम कर देता है। तो भाई ये वैकेंसी स्पेशली फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन की बेसिस पर होगा। ज्वाइनिंग किस बेसिस पर मिलेगी, तो केवल और केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। चिंता मत करिए, तैयारी कहां से करनी है बेस्ट बुक में आपको इसी वीडियो में बता के जाऊंगा। तो ये जो एग्जाम है टोटल 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का है। तीसरा क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, अगर मैथमेटिक्स लगता है कि वीक है, कमजोर हो मैथ्स में आप, तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि यहां पर मैथ्स का वेटेज बहुत ही कम होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। मुश्किल से मैथ्स से 11-12 क्वेश्चन आएंगे और वो भी बेसिक रहेंगे। क्लियर है। कंप्यूटर नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहता है। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर भी अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। सभी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो यहीं पर मैं आपको उन्हीं वैकेंसीज का सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूं। बात करें कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। हमारी खुद की 4 और 5 सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल
अवेलेबल है, इंग्लिश भी है, आपका जीएस भी है, मैथमेटिक्स भी है और आपका रीजनिंग भी है। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में अच्छा ही स्कोर आप करके आओगे। क्लियर है? चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल है, फटाफट चेकआउट करिए। फाइनली बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के 100 नंबर के बेसिस पर होगा। इन 100 नंबर के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठोगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद यहां पर आपके एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी होगा। क्लियर है? अगर आपने ऐसे किसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दिया है जिसकी लोकल लैंग्वेज आपने पहले नहीं पढ़ी, अपनी क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं में वो एक सब्जेक्ट नहीं था, तो भाई आपको इस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। मान के चलिए बिलोंग तो आप करते हो उत्तर प्रदेश से जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो गुजरात से जहां की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। गुजराती आप बोल लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो, ये इतना आपको आना चाहिए। तो बेटर यही रहेगा उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिएगा जिसकी लोकल लैंग्वेज आप समझते हो। और अगर आपने ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया जिसकी लोकल लैंग्वेज 10वीं 12वीं में आपने पढ़ी है, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होता है। समझ गए? बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ये एक अप्रेंटिस की पोस्ट है। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक प्रॉपर स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो भाई यहां पर आपको हर महीने 12,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर मिलने वाला है। क्लियर है? साथ ही अगर हम बात करें कि मतलब ये जो पीरियड कितना है एंगेजमेंट का, तो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप पीरियड रहने वाली है। 1 ईयर की एक तरीके की ट्रेनिंग है जहां पर हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिसशिप की है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। अगर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कभी भी किसी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा, आपको ही रिकमेंड किया जाएगा। IBPS के थ्रू जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर वैकेंसीज निकलती है उनमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और प्राइवेट सेक्टर की जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज या फिर बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वहां पर तो आपको ऐसे उठा लेंगे इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इस सर्टिफिकेट की। और वैसे भी अगर आप एक बार डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए, भले ही 1 साल के लिए आप घुसे हो, आप वहां पर परमानेंट होने का जुगाड़ लगा लेते हो, क्योंकि इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है जिनका फायदा उठा सकते हो। समझ गए? जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों, काम आपको क्लरिकली करना होगा। बैंक ऑफ इंडिया की हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, तो आपको वहां पर क्लरिकल काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। बात करते हैं कि फॉर्म फीस कितनी होती है। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं प्लस GST। ST SC फीमेल के लिए यहां पर 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। PWBD वालों के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी? जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहां से भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।